जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज वापस हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल चैप्टर को कवर करते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में इस चैप्टर को कवर कर रखा है। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उन्हें वापस आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद शाह जो राजा था वो एक भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा था, इसलिए उसे रंगीला कहा जाता था। ठीक है ना दोस्तों, उन्हें रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। नादिर शाह के 1739 के आक्रमण के दौरान दिल्ली में हुए नरसंहार को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कत्ल ए आम। चलिए आगे देखते हैं। करनाल का युद्ध 1739 में किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1739 के समय में मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह के बीच में जो है युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह जो है वो हार गया था और नादिर शाह जो है वह भारत से तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है लूट कर ले गया था वापस। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह ने अपने साथ भारत से कौन सा प्रसिद्ध रत्न ले गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि वो कोहिनूर हीरा जो है भारत से लूट के ले गया है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ए होगा, कोहिनूर हीरा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध युद्ध 1764 के समय मुगल सम्राट कौन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि उस समय हमारे भारत के जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे। तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किसे प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। चलिए आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी अधिकार किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा, सदाशिव राव भाऊ होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये होगा। आपको पता है कि शुरुआती समय में जब मुगल एम्पायर हमारे भारत में आए हुए थे, मुगल शासक हमारे भारत में आए हुए थे, बाबर जब हमारे भारत में आए थे तो बाबर और उस समय हमारे भारत में लोदी वंश का शासन था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 को। द्वितीय लड़ाई अकबर के साथ हुई थी 1556 को। चलिए आगे देखते हैं। रुएला सरदार गुलाम कादिर ने किस मुगल सम्राट को अंधा कारवा दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा, शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अवध रियासत के प्रथम स्वतंत्र नवाब वजीर कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा बी, सादत खां होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस सफ सफदरजंग किस रियासत के नवाब वजीर थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवध। आपको पता है कि अवध जो है बाद में एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सी होगा, मनसबदारी जो प्रणाली की शुरुआत जो है वो अकबर ने किया था। तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। मराठा संघ में सिंधिया घराने की प्रमुख राजधानी कहाँ होती थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ग्वालियर होगा। आगे देखते हैं। मराठा संघ में होलकर घराने की प्रमुख राजधानी कहाँ होती थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, इंदौर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर सामान्यतः कुल कितनी बार आक्रमण किया माना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों 8 बार होगा। उन्होंने हमारे भारत पे 8 बार आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जागीरदारी संकट का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ए, जागीरों की तुलना में मनसबदारों की संख्या अधिक होना। आगे देखते हैं। 1739 के दिल्ली नरसंहार में अनुमानित कितने लोग मारे गए थे दोस्तों। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, शाहजहां के समय में यह तख्त ए ताउस का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। शाह आलम द्वितीय को करवाने वाले गुलाम कादिर रुहेला की
अंततः हत्या किसने करवाई थी? तो दोस्तों इसका होगा ए महादजी सिंधिया। चलिए हमारा क्लास यहीं तक रहा। थैंक यू। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।